हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में ना अपने PAN पैन के बारे में सीखने वाले हैं। ये भी एक सिलेबस में डेडिकेटेडली एक टॉपिक दिया हुआ है PAN। सो लेट्स डू इट। ओके, सो पैन का मतलब क्या होता है, कहाँ पर इसको कोड किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या ये मैंडेटरी है नहीं है, ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो है आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। पैन जो होता है ना, सिंपल सा कुछ नहीं है सर, एक नंबर है, अलॉट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक पर्सन को, इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, जिसके तहत एक कंपनी जो होता है या इंडिविजुअल जो होता है गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। या कुछ भी एक फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसका जो लिंकेज रहता है उस नंबर में रहता है। ठीक है, यदि आप डीमैट अकाउंट खोलो, यदि आप किसी बैंक अकाउंट खोलो, तो हर एक जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपको जो TDS जमा हो रहे थे, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, पैन से लिंक्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ विच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल एंड द टैक्स पेयर। सिंपल है और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, पैन इज अ यूनिक 10 character alphanumeric identifier issued by the IT department of India to individuals, companies and other entities. It is a vital document. ठीक है, एज फार एज जब हम लोग इनकम टैक्स का बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड प्रिवेंटिंग टैक्स इवेजन। ठीक है, ये जो इसका जो अल्फान्यूमेरिक होता है ना, 10 डिजिट्स का होता है और इसमें खासियत होता है, देखिए 1 9 10 होता है। इसमें ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपका अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, एंड ये वाला भी आपका क्या होता है, अल्फाबेट्स होता है। इस कैरेक्टर के बारे में और इस कैरेक्टर के बारे में आप बोल सकते हैं, ये कैरेक्टर क्या होता है, ये हमेशा यदि आपका इंडिविजुअल फाइल है, पर्सनल फाइल है, तो इसको आप क्या बोलिएगा, P लिखा रहेगा। यदि आपका HUF फाइल है, H लिखा रहेगा। यदि आपका कंपनी फाइल है, कंपनी का पैन है, तो वहाँ पर C लिखा रहेगा। और ये जो रहता है ना, ये आपका सरनेम का पहला जो डिजिट रहता है, अल्फ़ाबेट रहता है, वही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चंदन गुप्ता, तो मेरा G यहाँ पर रहेगा। तो मेरा पैन के बारे में, पर्सनल पैन के बारे में आपको मालूम है कि सर आउट ऑफ 10 दो तो आप बता सकते हो, P G तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ यहाँ पर एक फ़ोटो, जैसे कि यहाँ पर किसी का है, संजय कुमार प्रजापति, और ये क्या है, इनका पापा का नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रहता है और ये एक आपका पैन नंबर रहता है, यहाँ पर सिग्नेचर भी रहता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर संजय कुमार प्रजापति, सो यहाँ पर इनका पर्सनल फाइल है और ये जो P जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर P। ठीक है, सो प्रजापति है, सरनेम में P आ गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया। सो ये पैन। नेक्स्टली आपका इंपॉर्टेंस होता है, ऑब्वियसली टैक्सेशन में काम आता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत जगह तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ओके, मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही जो PDF है उसी को डाउनलोड कर लिया आपको समझाने के लिए। सो व्हाट इज़ अ पैन, आई बिलीव यू ऑल अंडरस्टूड इट। ओके, सो ये मैंने हल्का सा समझा ही दिया आपको। एंड देन यूटिलिटी ऑफ अ पैन, ऑब्वियसली ये हर जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन उसको लिंक करने के लिए गवर्नमेंट ने बना के रखा हुआ है। हु हैज़ टू ऑब्टेन पैन, एवरीवन। ठीक है, हु इज़ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको टैक्स पे करना है, जिसने कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन एंटर किए हुए एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उन लोग को पैन लेना है। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स इन विच वोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी, कहाँ पर आपको पैन तो एकदम कोड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट है, एग्जाम में भी आ सकते हैं 2-3 मार्क्स के लिए। स्टेट एनी 5 ट्रांजेक्शन्स फॉर वोटिंग ऑफ द और वेयर मेंशनिंग ऑफ द पैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप 50,000 से ऊपर आप कैश डिपॉजिट करने जाइएगा ना बैंक में, बैंक वाला बोलेगा ये 50,000 से ऊपर का डिपॉजिट कर रहा है, मेरे को पैन दे अपना, तो आपको पैन के साथ आपको डिपॉजिट करना पड़ता है कैश डिपॉजिट करते समय। आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, उसमें भी आपको क्या करना है, पैन आपको कोड करना पड़ेगा। यदि आप 4 व्हीलर खरीद बेच रहे हैं, वहाँ पर भी आपको कोड करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, वहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, वहाँ पर भी चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चाहिए, वहाँ पर भी चाहिए। यदि आप किसी होटल में जाते हैं, 50,000 से ज़्यादा का खर्चा करते हैं, वहाँ पर भी आपको पैन कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लिस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें से कोई भी 4 या 5 कभी कभी दरकार पड़ता है लिखने के लिए, आप जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में रेस्ट उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ टू अप्लाई, ऑब्वियसली आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल में जाके, टीन NSDL का पोर्टल में जाके वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आजकल एक नया कंसेप्ट है इंस्टेंट पैन, यदि आपका आधार लिंक्ड है तो आपको इंस्टेंटली आपको पैन मिल जाएगा। ठीक है, सो हाउ टू गेट इंस्टेंट पैन, थोड़ा सा ये सब दिया है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, सो एक चीज़ है यहाँ पर, हाँ, जैसे कि होल्डिंग ऑफ मोर देन 1 पैन, यदि कोई आदमी ना
2 पैन ले लेता है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। देखो 2 पैन लेना इज अ क्राइम, आप नहीं कर सकते, वहाँ पर आपका 10,000 का पेनल्टी लग जाता है। सो इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोट्स यहाँ पर डालने का ट्राई किया था। सो डोंट वरी, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, व्हाट इज पैन, उसका डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कहाँ कहाँ पर आपको पैन कोड करना है, किस किस के लिए मैंडेटरी है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 2 पैन आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, यदि है आपके पास तो क्या कंसिक्वेंसेस है। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।